हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे अडानी का जो विझानजाम पोर्ट है वो इंडिया के लिए ग्लोबल शिपिंग बन जाएगा। ग्लोबल शिपिंग मैप में उसकी इंडिया की जगह बन जाएगी। सब चीज़ जानते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज हैपन, क्या चीज़ हुई है। मतलब ये चीज़ हुई है कि जो इंडिया का एम्बिशन था वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने का, एज वेल एज वर्ल्ड का फैक्ट्री बनने का, वो बूस्ट हो गया विद की प्रोजेक्ट। अडानी का ग्रुप का जो की प्रोजेक्ट था उसको गवर्नमेंट ने नोट दे दिया। अडानी का विजम जो पोर्ट था केरला में, उसको हमारी जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उससे अप्रूवल मिल गया है ऑपरेट करने के लिए, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने के लिए। और ये इंडिया का फर्स्ट फुल फ्लेज जो डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। और जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो 2015 से दिसंबर से विझाम पोर्ट में स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पे काम चालू हो चुका था। वहाँ पे शिप्स वगैरह भी आ रही थी। बट अब वो इंडिया का फुल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है एक तरह का ट्रांजिट हब होता है जहाँ पे बड़ा कार्गो शिप आता है। एक फ्रॉम वन शिप इज ट्रांसफर टू अनदर शिप ऑन इट्स वे टू फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब कोई एक बड़ा शिप आ रहा है, सपोज एक शिप आ रहा है न्यूयॉर्क से वो सामान कार्गो लेते हुए आ रहा है। मतलब उसको बहुत सारे, उसको जाना बेसिकली जापान साइड है। तो मतलब जापान या ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो पूरा आपका ओशंस वगैरह क्रॉस करते हैं। जहाँ जहाँ पे जिस जिस कंट्री का उसके ऊपर सामान होगा कार्गो का, वो उस कंट्री पे रुकेगा और वहाँ पे उसका कार्गो उतारेगा, फिर वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो बेसिकली जिस जिस पोर्ट पे वो उतरता है, वो जो पोर्ट होता है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहलाता है। तो सिर्फ इसी तरह से जो हमारा जो केरला में पोर्ट होगा अडानी जी का, वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहलाएगा। जो मोनली ट्रांसशिपमेंट हैपेंस टू ट्रांसफर स्मॉल कार्गोज और टू स्मॉल कार्गोज ट्रांसफर करता है ऑन टू बिगर मदरशिप्स विथ जो शेप सेव करता है, हमारी ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भी सेव करता है, हमारा टाइम भी सेव करता है। हमारे जितने भी वर्ल्ड में पोर्ट्स हैं इन द वर्ल्ड, और वो कोई भी डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा नीड होता है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे सिंगापुर, शंघाई, शेजन, बुसान एंड हांगकांग, ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड में। अब विज़ा पोर्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इस चीज़ को जानते हैं। इसका सबसे पहली बात ये जो लोकेटेड स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड सुएज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच में। और जो पोर्ट है वो इंडिया को मैप मोस्ट ग्लोबल सी ट्रेड में लोकेट करेगा। इस पोर्ट की वजह से इंडिया एबल हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज कंटेनर कार्गो वेसल्स को फॉर द फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे बूस्ट करने के लिए, कार्गो ट्रैफिक को बूस्ट करने के लिए। और जो मोदी गवर्नमेंट है इस पर बहुत टाइम से काम कर रही है। उसका एक विजन है कि इंडिया को मैरीटाइम बनाना है 2030 तक। वो सीख कर है, डेवलप कर रहा है वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स को, ट्रांसशिपमेंट हब को, मॉडर्नाइज कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इस सब में जितना भी खर्चा आएगा वो आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन टू चाइना क्या है, इस चीज़ को जानते हैं। जो पोर्ट है वो बूस्ट करेगा इंडिया के एम्बिशन को। एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हो जाएगी चाइना की। हमारी लोअर हो जाएंगी लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कॉस्ट जाएगी, हमारी ग्रेटर कार्गो और कंटेनर कैपेसिटी हो जाएगी, जो बेसिकली हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को। क्या हम सिंगापुर को बीच कर पाएंगे। हमारा जो पोर्ट का एम है वो हैंडल करना 1 मिलियन कंटेनर एनुअली, जो सरपास करता है सिंगापुर को। और जो केरला के सीएम है पिनारी विजयन, उनका कहना है इंडिया एक प्राइमरी मदर पोर्ट बने। द पोर्ट बूस्टिंग कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कैपेबिलिटीज हैं और प्रॉक्सिमिटी है टू मेजर ट्रांसशिपिंग रूट्स को, वो एक गेम चेंजर होगा केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ऐसा उनका कहना है। अब लेजर टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। अगर आप एक बात करें, जो पोर्ट है वो लार्ज स्केल ऑटोमेशन होता है, वो क्विक टर्न अराउंड ऑफ वेसल्स होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है कि हैंडल करें मेगा मैक्स कंटेनर शिप को। जो पोर्ट है वो अट्रैक्ट करता है वर्ल्ड बिगेस्ट कंटेनर शिप को, जो लोकेट करता है नियर द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री। लोकेशन है, परमानेंट ग्लोबल शिपिंग रूट है, और वो अलाउ करता है इंडिया को टू ग्रैब अ बिगर स्लाइस ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम को, और ट्रेड करता है करेंटली डोमिनेटेड बाय चाइना। जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल शिपिंग रूट की, अकादा जो अकाउंट करता है 30% ऑफ ग्लोबल कार्गो ट्रैफिक को, और नेशनल चैनल को जो गोस करता है 24 मीटर बिलो द सी मार्क। और जो पोर्ट है एक हाइडल हब होता है किसी भी वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट शिप को टू कॉल इन के लिए। अब तक अंटिल नाउ जो बिगेस्ट कंटेनर शिप है हैव बीन सिंकिंग इन इंडिया बिकॉज इट्स हार्बर वर नॉट डीप, इतने नहीं थे जो हैंडल कर सके इतने बड़े वेसल्स को। और डॉक करे एक नेबरिंग पोर्ट जैसे कोलंबो, दुबई, सिंगापुर पे वो डॉक होते थे हमारा समय, और वहां से हम छोटे छोटे शिप्स पे हमारा जो कार्गो था वो इंडिया वापस आते थे। हाउ इंडिया लॉस्ट टू चाइना, कैसे इंडिया लॉस्ट टू चाइना से। हमारी पुअर शिपिंग कनेक्टिविटी की वजह से जो हिंडर हुआ इंडिया इंटीग्रेशन में, उसकी ग्लोबल वैल्यू चेन में। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी रिपोर्ट में, जो इंडिया के कंटेनर थे वो सिर्फ 17 मिलियन टीयू कर सकते थे। और वैसे अब की हम चाइना की बात करें, चाइना जो कर सकता था वो बहुत ज्यादा कर सकता था।
चाइना जो है, इंडिया का जो कंटेनर ट्रैफिक लेस देन है वो सिर्फ चाइना से 10% कम है। ठीक है, जो करंटली 75% ऑफ इंडिया जो ट्रांसशिप कार्गो था वो आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया करता था। जैसे कोलंबो, शिलोंग, सिंगापुर, क्लांग, मलेशिया, वो हैंडल करते थे 85% ऑफ दिस कार्गो, जो कि मोर देन हाफ ऑफ इट्स कार्गो था। ठीक है, इंडिया का बिग प्लान क्या? इंडिया एम करता है बिकम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन कैन बी अचीव विदाउट अ रोबस्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्रोथ होगी चाइना में, विच इंडिया वांट्स टू प्लेस एज अ फैक्टर ऑफ वर्ल्ड, जो मेड पॉसिबल है बाय पोर्ट्स है। विल्सम जो पोर्ट्स है इंडिया का, वो फर्स्ट डीप वाटर पोर्ट होगा जो कैन अकोमोडेट कर पाएगा बिगर वेसल्स को। एक साइन होगा इंडिया का विजन का मैन्युफैक्चर करने का फॉर वर्ल्ड के लिए। अब जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, इंडिया एक प्लान कर रही है मोर ट्रांसशिपमेंट हब का, जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग कर रहा है अनदर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए, जो कि वो ग्रेट निकोबार आइसलैंड जो कि होगा बे ऑफ बंगाल में, जिसकी कॉस्ट होगी 41,000 करोड़। इसके लिए अभी तक हमने 11 प्लेयर ऑफ इंटरेस्ट को रिसीव भी कर लिया। जो पोर्ट है वो अल्टीमेट कैपेसिटी करेगा 16 मिलियन कंटेनर पर ईयर की, और जो फर्स्ट फेज है उसका कमीशन हो जाएगा 2028 में 18,000 करोड़ की कॉस्ट पे, जो हैंडल कर पाएगा 4 मिलियन कंटेनर्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।